नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयु दैट मीन्स एज का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आगे का टाइप बताने वाला हूं। इससे पहले एक टाइप आया एज का, जिसमें बेसिक और है ना उसमें कुछ टाइप बताए गए। आज उसी को टाइप को आगे बढ़ा रहे हैं आपके लिए। देखिए कौन कौन से टाइप आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये सारा जब टाइप पढ़ लीजिएगा सर, तो कोई भी बुक उठाइए, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल हो, महेश मिश्र हो, अंकगणित हो, सगीर अहमद हो, जो भी आपको इच्छा है, जो भी आपके पास बुक है, उस बुक को उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। 100% आपका सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा। राइट? अगर नहीं बने तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बोलिए कि सर इस किताब का इतना नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम है, मैं उसको अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। राइट? चलिए देखिए, आज का टाइप आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाने की कोशिश किया हूं मैं। पहला टाइप देखिए आपके स्क्रीन पर इस तरह है। कह रहा है कि स्नेहा की वर्तमान आयु पिता की आयु का 1/6 भाग है। मैंने का नियम बताया था सर। का नियम पकड़ के रखना है, कभी छोड़ना नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन एकदम छोटे स्तर पर आ जाएंगे। राइट? देखिए, स्नेहा एक लड़की है और कहा कि उसके पिता है। स्नेहा और पिता है, कहा कि वर्तमान में जो आयु दिया गया इसका, कहा कि स्नेहा जो है अपने पिता का 1/6 भाग है। यानी पिता जब 6 होगा तो स्नेहा कितने साल की होगी? 1 साल की होगी। राइट? अब कहा जबकि 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष बाद एक और कंडीशन दिया, कहा कि इसके पिता हैं और एक इसका भाई है जिसका नाम है विमल, है ना। शॉर्ट में बी लिख देता हूं, आप बहुत समझदार हैं। राइट? कह रहा है कि विमल की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यानी विमल अगर 1 साल का हुआ होगा तो उसके पिता कितने साल के हुए होंगे? 2 साल का हुए होंगे। राइट? अब 10 वर्ष बाद का रेशियो तैयार हो गया। आगे कहा कि यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से कहा और आपका आंसर यहाँ लाने की बात कर रहा है। स्नेहा की आयु पूछ रहा है, जबकि कांस्टेंट टर्म इस रेशियो में दिया गया। कहा कि जो विमल है ना, विमल का जो 8वां जन्मदिन है वो 2 वर्ष पहले मनाया गया। राइट? विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। इसका मतलब है कि पहले इसे हम वर्तमान में अगर लाने की कोशिश करें सर, तो 2 साल आओ आगे जाएंगे, तो यानी कि कह सकते हैं कि विमल का जो वर्तमान आयु है वो 2 साल है, सॉरी 10 साल है। राइट? लेकिन अभी भी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि ये रेशियो 10 साल बाद का है। तो हम भी काश ये सोचते हैं कि विमल के 10 साल बाद की आयु अगर पता चल जाए तो हम विमल की तुलना विमल से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, अगर ये वर्तमान में 10 साल का है सर, ये लिख देता हूं वर्तमान, ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, है ना। वर्तमान है, 10 साल बाद जाएंगे तो 10 साल इसको दीजिएगा, आप कितने साल हो जाएगा? 20 साल। राइट? अब कह सकते हैं हम कि विमल के 10 साल बाद की आयु 20 साल है, तो हम भी रेशियो से कहेंगे कि 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल का। किताब कहा 20 साल, हम कहेंगे 1 साल। अब यहां से निकाल लेंगे इसके पिता की आयु 2 से, यानी 20 दूना कितने साल हो गए सर? 40 साल। 40 साल क्या आया? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 40 साल क्या आया? 10 साल बाद का रेशियो है, तो 10 साल बाद का आ गया पिता की आयु। तो 10 साल अगर इससे हम ले लेते हैं सर, तो कितने साल बचेंगे? 30 साल बचेंगे कि नहीं? अब आइए, किताब के अनुसार कहा कि पिता की आयु जो वर्तमान में है 30 साल का है, हम भी कहेंगे पिता की वर्तमान आयु 6 साल का है। और कहा कि बताइए स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है? स्नेहा की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना कीजिएगा? आप 1 से गुना कीजिएगा। राइट? तो 1 से गुना कर दीजिए, यानी हो जाएंगे 6 25 5, यानी 5 साल। राइट? तो 5 साल कौन हो जाएंगे सर? स्नेहा की वर्तमान आयु। चलिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिए अगला टाइप, आगे का टाइप बहुत मजा आने वाला है सर। हमसे जुड़े रहिए हमेशा, है ना। अगर अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास जाए, जिससे कि आप किसी भी चैप्टर से ना डरें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि एक व्यक्ति, अगले टाइप है, एक व्यक्ति से उससे आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु। अगर उस व्यक्ति का एम यानी मेरी आयु वर्तमान में 1 साल का है, तो 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगा? सॉरी, 3 साल बाद पूछा। 3 साल बाद की आयु, तो 3 साल बाद का मतलब m+3। राइट? कहा कि 3 साल बाद की आयु को 3 से गुना कीजिए। 3 साल बाद की आयु को मैंने क्या किया? 3 से गुना कर दिया। आगे कहा कि प्राप्त जो संख्या है 3, उससे 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? एक पजल, एक कहानी की तरह बोल रहा था। क्वेश्चन नहीं, आंसर डायरेक्ट ना बता करके वो एक पहेली समझा रहा है। कह रहा है कि जो अब 3 साल बाद की आयु में 3 से गुना करने के बाद जो हुआ है, बचा है, उसमें क्या कीजिए कि मेरी आयु का 3 साल पहले वाला, है ना, मेरी आयु 3 साल पहले की आयु का 3 गुना मैंने कर दिया, है ना। इसको जब घटा दीजिएगा तो मेरी आयु आ जाएगा। तो मैं भी कर देता हूं ना, एक पजल है सर, समझने की कोशिश कीजिए। राइट? अब बताइए 3m हो जाएंगे, यहां से प्लस हो जाएंगे 9
और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 3m यहाँ, और 3 3 9 हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, राइट। अब बताइए 3m से 3m गायब हो जाएंगे, 9 दूना कितने साल, 18 साल, यानी उस व्यक्ति की आयु कितनी है, 18 साल बताना चाह रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। मजा आ रहा है तो एक लाइक जल्दी से एकदम प्रेम से कर दीजिए, क्योंकि देख जितना समय सर वीडियो देखने में लगता है, लाइक करने में कोई समय नहीं लगता। आपका एक लाइक ही मुझे हिम्मत देगा। चलिए कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। जब ए का विवाह के बारे में बात कह रहा है कि एक व्यक्ति ए है और कहा कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। 6 वर्ष पहले ये कांस्टेंट टर्म है। आगे कह रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/1/4 है। जरा 1/1/4 को तोड़ने की कोशिश कीजिए तो क्या कह सकते हैं, 5/4 गुना कह सकते हैं कि नहीं, राइट। आगे देखिए कहा कि उसके पुत्र के वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ए की वर्तमान आयु चाहिए। कह रहा है कि ए एक आदमी है और इसका विवाह हो रहा है और शादी हो रहा है। देखिए शादी हुआ और एक वर्तमान का एज दिया गया। कहा कि शादी और वर्तमान में जो देखा गया है तो कहा कि शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसकी जो वर्तमान आयु है शादी के समय की आयु का, तो का किस में लगा हुआ है, शादी में, तो शादी वाला नीचे हिस्सा होगा, यानी शादी 4 साल में हुआ होगा, तो वर्तमान में कितने साल का है, 5 साल का, राइट। तो हम रेशियो तैयार कर लेंगे शादी और वर्तमान का, तो 4 अनुपात कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आगे किताब में आगे कांस्टेंट कहा था कि शादी 6 साल पहले हुआ। हम भी सर सोचे कि किताब कहा शादी 6 साल पहले हुआ था, हम भी देखे तो कितने साल पहले कहेंगे, 4, जब शादी हुआ था तो 4 साल का था, वर्तमान में कितने साल का है, 5 साल का, यानी शादी कितने साल पहले हुआ, 1 साल। किताब का 6 साल, हम लोग कहेंगे 1 साल। और बताइए अगर 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी इसका वर्तमान एज आ जाएगा 30 साल। आ गया सर। सवाल ये नहीं पूछा, सवाल पूछा था आपसे कि बताइए पुत्र की आयु क्या है, जबकि पुत्र जो है पिता का 1/10 गुना है, यानी अगर इसका 1/10 गुना कीजिएगा सर तो यहाँ से पुत्र की आयु मिलने वाला है, यानी कितने साल, 3 साल। 3 साल क्या है सर, पुत्र की आयु है वर्तमान में। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है ना। चलिए बहुत मजा आएगा सर, बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए। देखिए अगला टाइप इस तरह से है, आगे का टाइप देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। कह रहा है कि 2 आदमी है ए और बी, है ना, इसकी वर्तमान आयु दिया गया। कहा कि वर्तमान में आयु का अनुपात 5 कितना है, 3 है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि ए की 4 वर्ष पहले की आयु, ए के 4 वर्ष पहले की आयु क्या लिखेंगे, तो अगर ए है तो ए का 4 वर्ष पहले की आयु a-4 होगा कि नहीं सर। आगे बोला कि बी के 4 वर्ष बाद क्या है, तो बी के 4 वर्ष बाद क्या है, b+4, है ना। और कहा कि दोनों आपस में रेशियो जो है 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या होगा, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समझ पा रहे हैं। आगे 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु का रेशियो पूछ रहा है। देखिए ये तो बात का कंडीशन है, पहले इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए बहुत इजी होने वाला प्रश्न है। क्या कह रहा था कि ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ था, राइट, वर्तमान में। कहा कि ए के 4 साल पहले की आयु और बी के 4 साल बाद की आयु का रेशियो 1:1 है, यानी रेशियो कहने का मतलब इसको नीचे लिखना चाहिए, और 1:1 कीजिएगा तो दोनों क्रॉस गुना कीजिएगा सर तो यही वाला आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए के 4 साल पहले की आयु और बी के 4 साल बाद की आयु आपस में क्या है, बराबर है। समझ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से बराबर कीजिएगा तो यहाँ से एक कंडीशन तैयार कर लीजिए, ए माइनस क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 8 साल लिख सकते हैं। 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब पढ़िए सारा इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो गया क्वेश्चन कि ए माइनस बी यानी दोनों की आयु में अंतर 8 साल का है। किताब का 8 साल का है, हम लोग कितने साल का कहेंगे, 2 साल का कहेंगे कि नहीं। आइए किताब की तुलना हम लोग कर सकते हैं अपने से। किताब का 8 साल का हम कहेंगे 2 साल। अब बताइए यहाँ से पूछा कि ए की आयु बी की आयु, सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, बाकी जो कहेगा कंडीशन वो कर देंगे। ए की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना, 4 से, और सॉरी 4 से नहीं 5 से, और बी के लिए कितना से गुना, 3 से। काटिए 4 से 4 गुना 8, राइट। 4 × 20 साल और 4 × 12 साल, अलग अलग आ गया। अब रेशियो डायरेक्ट तैयार कर लीजिए ए और बी के, है ना। कहा कि ए के 4 साल बाद की रेशियो, तो 4 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। और बी के 4 साल पहले यानी कि 4 साल इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। चलिए आप बताइए ए के लिए लिखेंगे तो 5 × 20, 20 और 4 कितना हो जाएंगे, 24 साल, है ना। और बी के लिए लिखेंगे तो 4 × 12, 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यानी इसी का आपको रेशियो पूछा था सर, बताइए कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी 3 रेशियो कितना हो गया, 1। समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बन रही है हमारे साथ। देखिए अगले टाइप, आगे का टाइप इस तरह से है सर, और आप बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, ताकि मैं अगले क्लास में अगले वीडियो में उसको सोल्व करने की कोशिश करूं। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए आगे कहा था कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है ना। हम भी सोचे कि ए है और बी है। आगे कहा कि बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, राइट। सो 3 व्यक्ति है, ए बी सी
ओके, कहा कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो मैंने कहा किया 2 वर्ष इसको बड़ा है, चलो 2 वर्ष दे दिया। आगे कहा कि बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, चलिए 3 वर्ष बड़ा है यानी 3 वर्ष इसको दे दिया। राइट, आगे पढ़िए, कहता है यदि तीनों की वर्तमान उम्रों का योग 32 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद बी क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना है आपको, एकदम इजी गोइंग। तीनों का उम्रों का योग कितना दिया हुआ था, 32 साल। राइट, अब कहा जरा कंडीशन समझिए, इस तरह के प्रश्न में एक ही पॉइंट नोटिस करना है। क्या करना है सर, करना यह है कि जो व्यक्ति जो जितना ज्यादा मांगे है ना उसको पहले ज्यादा दे दीजिए। जब ज्यादा दे दीजिएगा तो क्या होगा, वो वैल्यू उसको पार्टिकुलर हो जाएगा, खुद का हो जाएगा। राइट, और जो बचेगा शेष वो बराबर बराबर वैल्यू बांटेगा। राइट, यानी कहने का मतलब है कि ए बोला कि हम बी से 2 रुपया ज्यादा लेंगे, और बी बोला कि सी से हम 3 रुपया ज्यादा लेंगे। 3 रुपया ज्यादा लेगा यानी 3 रुपया दे दिए ज्यादा, और कहा कि 2 रुपया हम बी से भी ज्यादा लेंगे यानी 5 रुपया लेगा, तभी तो 2 रुपया ज्यादा होगा सर। समझ रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा यहाँ आके जोड़ दीजिएगा तो इसका हिस्सा निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि कितना पैसा बट गया, 5 और 3 8 रुपया तो बट गया, तो 8 रुपये इसमें से लेस कीजिएगा सर, तो कितना बचेगा, 24 रुपया बचेगा कि नहीं। अब ये 24 रुपया जो बचा है वो तीनों में बराबर बराबर बटेगा। राइट, अब तीनों में बराबर बराबर बांटिएगा तो 8 रुपया बटेगा, 8 रुपया यहाँ, 8 रुपया यहाँ, 8 रुपया सी को मिलेगा। अब कहा कि सी की वर्तमान आयु नहीं पूछा, कहा था कि सी के 10 वर्ष बाद क्या है, तो सॉरी बी के बारे में चर्चा किया था कि बी की जो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो बी का अभी वर्तमान में एज कितना है, देखिए तो 8 और 3 11 साल है ना। कहा कि 10 साल बाद का आयु बताइए, तो 10 साल बाद के लिए क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे यानी 11 10 कितने हो जाएंगे सर, 21 साल। 21 साल क्या आएंगे, बी का 10 वर्ष बाद की आयु आएंगे। समझ पा रहे हैं ना, मजा आ रहा है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप देखिए सर, इस तरह से है ना। आप एकदम नोट करते जाइए सर, ताकि आपको कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो एकदम तुरंत निकाल करके देखिए कॉपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का रेशियो जो है 4:3 है, जबकि 4 वर्ष बाद 9:7 हो जाएगा। यदि शादी के समय उनकी आयु का रेशियो 5:3 था तो शादी कितने वर्ष पहले हुई। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर। देखिए सबसे पहले तो शादी होगा, 2 व्यक्ति हैं है ना, एक व्यक्ति है और इनका एक पत्नी है। चलिए भाई व्यक्ति हैं और पत्नी है तो होना ही पड़ेगा। आगे देखिए कहा कि जब शादी हो रहा था तो सबसे पहले शादी वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि शादी पहले होगा। राइट, तो शादी हुआ तो उसकी आयु का रेशियो 5:3 था। ओके, उसके बाद वर्तमान में आ गए। अब जब वर्तमान में आया तो कह रहा है कि इसकी आयु का अनुपात जो है 4:3 है। राइट, आगे कहा कि इसकी जो है 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया 9:7। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद के लिए प्लस लिखेंगे सर, 9 रेशियो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए इस कंडीशन में कहा कि शादी कितने साल पहले हुआ था व्यक्ति को। यहाँ इतने सारे प्रक्रिया देखने के बाद लग रहा है सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैसे निकलेगा, लेकिन एकदम इजी गोइंग निकलेगा सर। 5 सेकंड में देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये शादी हुई थी, इसको भूल जाइए। अब आइए कि जरा दो देखिए, ये वर्तमान का रेशियो है और ये 4 साल बाद का रेशियो है। तो देखिए तो ये कांस्टेंट टर्म यही है। मैं क्या बोलता था, पहला पार्ट में ही बोला था कि कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म हमेशा वही रहेगा जो 4 साल बाद और 4 साल पहले कहेगा। राइट, देखिए ये कांस्टेंट है, इसी को वैल्यू को हम लेकर के चलेंगे। यहाँ देखिए 4:3 था या 9:7 हो जाएगा। देखिए तो गेटिंग सेम है क्या, तो पहले गेटिंग सेम करेंगे। 4 था हो गया 9, 5 साल बढ़ रहा है। 3 था हो गया 7, यानी 4 साल बढ़ रहा है। गेटिंग सेम नहीं है सर, गेटिंग सेम करेंगे। नीचे के अंतर से क्या करेंगे सर, ऊपर में गुना करेंगे। तो ऊपर में गुना कीजिएगा 2 से, अब ऊपर के अंतर से नीचे में गुना कीजिएगा तो ऊपर अंतर तो 1 है, तो 1 से गुना करना कोई जरूरी नहीं है। राइट, तो इसका फायदा उठाइए। 4 दूनी हो जाएगा ये 8 साल और 3 दूनी हो जाएगा ये 6 साल। राइट, आप पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में 8 साल का है हो गया 9 साल का, वर्तमान में 6 साल का है हो गया 7 साल का। तो गेटिंग कितना का हो गया सर, देखिए तो 1 साल का हो गया कि नहीं। किताब कहा 4 साल बाद, हम लोग कहेंगे 1 साल बाद। और कहा था आपसे सवाल पूछा था, डायरेक्ट आप सवाल पर जाइए, आप ज्यादा कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कहा था शादी कितने साल पहले हुआ। देखिए जब शादी हो रहा था तो व्यक्ति की उम्र 5 साल था, वर्तमान में हो गया 8 साल। बताइए शादी कितने साल पहले किया है वो, 5 और 3 8 यानी 3 साल पहले शादी किया है। तो बताइए 3 से गुना कर दीजिए, 4 3 कितना हो जाएंगे सर, 12 साल। समझ रहे हैं, तो यूं ही 5 सेकंड में आ गया आंसर। चलिए बने रहिए हमारे साथ आगे। अगला टाइप देखिए, आगे का टाइप जो है इस तरह से आपके स्क्रीन पर कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी की आयु है ना, ए तथा बी की आयु क्रमशः 40 साल और 60 साल है। 2 व्यक्ति हैं ए और बी सर, समझ रहे हैं। इसका आयु 40 साल है, इसका आयु 60 साल है। ओके, आगे का कितने वर्ष पहले इसकी आयु का रेशियो 3:5 हो जाएगा। कितने वर्ष पहले इसकी आयु का रेशियो जो है 3:5 हो जाएगा। अब बताइए 3:5 जो होगा ये पहले का रेशियो है। राइट, कितने वर्ष पहले यही निकालना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर रेशियो जो है किसी का नहीं है, तो ये वर्तमान में दिया हुआ था 40 साल और 60 साल। इसका अगर हम वर्तमान में रेशियो तैयार करने की कोशिश करें, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर, उसके बाद डायरेक्ट मैं 1 सेकंड में आपको आंसर बता दूंगा। राइट, देखिए 40 साल और 60 साल, इसको रेशियो डालेगा तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3
हम भी सोचे कि शायद ये हम ये पता कर ले कि कितने साल गैपिंग है यहाँ पर, तो वही गैपिंग तो ही पता चलेगा कि कितने साल पहले हुआ शादी, राइट। अब बताइए 2 साल था, 3 साल, 3 साल था, 5 साल, यानी गैपिंग सेम नहीं है सर, गैपिंग सेम करेंगे, नीचे का अंतर से क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे, राइट। और ऊपर के अंतर से नीचे में गुना करेंगे तो देखिए तो ऊपर 1 है, गुना करने की कोई जरूरी नहीं है यहाँ। अब बताइए 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, राइट। अब हम कह सकते हैं कि देखिए वर्तमान में 4 साल और पहले कितना हो गया 3 साल, तो कितना साल पहले गया, राइट। देखिए यहाँ से कितना साल पहले गया 1 साल। आइए इसी को कंपेयर करते हैं किताब के अनुसार, यहाँ से चलिए चाहे यहाँ से चलिए, कोई भी ले लीजिए एक वैल्यू, कहीं से भी आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखिए ये से चलते हैं, ए कहा कि ए का उम्र 40 साल है, हम लोग भी कहेंगे ए का उम्र कितना है, नया रेशियो से चलेंगे 4, है ना। कहा कि कितने साल पहले 3 रेशियो हो जाएगा, यानी कि बताइए कि 1 साल पहले 1 से गुना करेंगे, 10 चौके 40 यानी 10 साल यहाँ आएगा। इनका सवाल होगा सर बी से निकालिए, बी के लिए देखिए 60 साल उम्र, हम लोग कहेंगे 6 साल, और यहाँ गैपिंग देखिए कितने साल का 1 साल, यानी 1 साल बताइए 10 साल, यानी कह सकते हैं कि 10 साल पहले जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। आप कहिएगा ये तो तरीका हुआ सर, लेकिन क्या ऑप्शन से या कोई और तरीका है सर, बिल्कुल 1 सेकंड में देखते के साथ आंसर मारिएगा। देखिए मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सर। देखिए जो एज दिया गया था, जरा देखिए तो एज कहा था कि ए और बी की आयु का जो आयु जो है वो 40 साल और 60 साल है, बी है, राइट। तो यहाँ 40 साल हो जाएंगे और ये 60 साल हो जाएंगे। अब बताइए मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन रहेगा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से ऑप्शन रहेगा 4 ABCD, है ना। अब बताइए कहा कितने साल पहले इसका रेशियो 3:5 होगा, है ना। तो हम भी चेक करेंगे। पहला देखिए तो ऑप्शन अगर 5 साल जाइएगा पहले सर, तो 5 साल का मतलब 35 साल हो जाएगा, 5 घटाइएगा, इसमें 5 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 55। तो बताइए 45 और 55 को काटिएगा तो किसी भी कीमत पर, है ना, 3:5 नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन पहला ही ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए तो 10 है, 10 इसमें से लेस करिएगा, 10 इसमें से लेस करिएगा तो ये बचेगा 50 और ये बचेगा 30। तो बताइए इनका रेशियो तैयार कीजिएगा तो 3 रेशियो कितना आ गया सर, 5 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बन रही है हमारे साथ। कहते हैं ना कि ऑप्शन से आप 50% क्वेश्चन को बना सकते हैं सर, ठीक है ना। ऑप्शन से आप किसी भी चैप्टर का 50% क्वेश्चन आप बना सकते हैं ना आसानी से। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट टाइप होगा सर, उसके बाद एक पार्ट और आ जाएगा जिसमें सारा एज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला टाइप देख लीजिए, कहा था 25 विद्यार्थी की औसत आयु 13 वर्ष है। 25 विद्यार्थी है, उसका औसत आयु दिया गया है 13 वर्ष, है ना। ये औसत लिख देता हूँ, औसत, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले जब औसत दिया सर तो इसका योग निकाल लेते हैं। योग क्या होगा तो आपको पता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या, राइट। तो औसत गुने संख्या कीजिएगा तो हो जाएगा 25 गुना कितना, यानी टोटल 13, यानी संख्या गुने औसत, औसत गुने संख्या कुछ कीजिए, है ना। इसका वैल्यू लिखिएगा तो 25 यानी 250, 25 या 75 यानी कि 325, राइट। सो हेयर इज 325, यानी कि कह सकते हैं कि 25 विद्यार्थी के औसत आयु जो योग है वो 300 कितना है, 25 है। आगे कहा कि इसमें एक टीचर को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की वर्तमान उम्र क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से शिक्षक की वर्तमान उम्र पूछा था, कहा था कि 25 व्यक्ति तो है ही है, साथ में एक टीचर भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा, टीचर, टी से टीचर लिख देंगे। अब बताइए इसका औसत आयु जो है वो 14 वर्ष हो जाता है, तो इसका योग निकालिएगा सर, तो क्या हो जाएगा बताइए। 25 व्यक्ति एक टीचर, तो कितने व्यक्ति हो गए 26 व्यक्ति, यानी 26 गुना कितना हो जाएगा 14। तो इसका गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 चौका 24, 4 और 6 4 गुना 8, 8 6 14 और 14 2 16, राइट। और 2 और 1 3, यानी 364, राइट। अब बताइए यहाँ से जैसे ही इसका अंतर कीजिएगा सर तो यहाँ टीचर का वैल्यू पता चल जाएगा। टीचर का वैल्यू कितना साल हो जाएगा 14, 9 पर 14, 9 और 3 यानी 39, राइट। सो हियर इज 39, यानी दोनों का अंतर कीजिएगा तो वही ना टीचर ना बचेगा सर। इसका योग है, इसमें 26 व्यक्ति, इसमें 25 व्यक्ति, तो 26 व्यक्ति में से 25 व्यक्ति को हटा दीजिएगा तो टीचर बचेगा, यानी टीचर के आयु कितने वर्ष हो जाएंगे 39 वर्ष हो जाएंगे। समझ रहे हैं। अब देखिए सर ये था लंबा प्रोसेस, थोड़ा कहिएगा सर इसमें तो 10 से 20 सेकंड लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको 1 सेकंड में चुटकियों में आंसर लाता हूं, राइट। देखिए ध्यान से सर। अब आपको थोड़ा सा ग्रुप खिलवाते हैं, ग्रुप, है ना। बचपन में बहुत आप लोग ग्रुप खेले हैं, तो ग्रुप खेलिए। चलिए पहले कह रहा था कि 25 स्टूडेंट है, राइट। देखिए 25 स्टूडेंट है और सबको एज जो है 13 साल है, राइट। 25 स्टूडेंट का औसत आयु 13 साल है। जब औसत पढ़ाएंगे ना सर तो यू आसमान से क्वेश्चन दिया आएगा ना, तो यू आप चुटकी से बना दीजिएगा ऐसे ही, राइट। देखिए 25 व्यक्ति का औसत आयु 13 वर्ष दिया गया था, यानी 25 स्टूडेंट थे। अब कहा कि एक टीचर भी आ गया, तो अब हो गया 26 व्यक्ति। कितने हो गए सर बताइए, 26 हो गए कि नहीं। आप जरा ध्यान से देखिए कि जब 26 व्यक्ति हो गया तो कहा कि इसका औसत आयु 14 वर्ष हो गया। आप जरा ग्रुप के लिए आप पढ़िए हमारे साथ।
कहिए कि 26 व्यक्ति था और सबको चाहिए था 14-14, ग्रुप में आना है तो 14 है, ग्रुप से बाहर जाना है तो 14, जितना लेकर आना है सबको बराबर लेकर आना पड़ेगा, राइट। औसत क्या करता है, सबको बराबर वैल्यू मिलना चाहिए। अब बताइए प्रत्येक को जब भाग रहा था 26 व्यक्ति था, उसमें से 25 को भगा दीजिए, क्योंकि यहाँ टीचर बचेगा। जब 25 को स्टूडेंट भाग जाएगा तो टीचर बचेगा। तो डायरेक्ट आप टीचर के लिए निकाल सकते हैं कि प्रत्येक को चाहिए था 14 रुपया। कितना रुपया चाहिए भागने के लिए, 14 रुपया। भाग रहा है कितना लेकर के, 13 रुपया। देखिए कितना कम लेके भाग रहा है, 1 रुपया कम लेके भाग रहा है। तो 1 रुपया जो कम लेके भागेगा सर, उसका फायदा जो रुकेगा उसी को ना होगा ग्रुप में। अब बताइए 25 व्यक्ति था, 25 छोड़ के भाग गया 1 रुपया, तो 25 रुपया किसको फायदा हो गया, टीचर को फायदा हो गया। अब बताइए जोड़ दीजिए यहाँ से, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 2 1 हो जाएगा 3, है ना मजेदार। 39 ईयर कौन है, टीचर है। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आप आसानी से आप है ना इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप निकाल सकते हैं सर। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्वेश्चन में, है ना, यूं ही चुटकी में आंसर आ रहा है, राइट। तो चलिए ये था हमारा आज का अंतिम टाइप। फिर मिलेंगे अगले टाइप में, अगले वीडियो में आपके लिए अंतिम टाइप होगा, अंतिम पार्ट होगा वो एज का, उसके बाद एज खत्म हो जाएगा, राइट। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।